Hello students, this is Anil Disle and in this video I am going to tell you how to see your university results. So अभी एक पिछले वीक में आपके जो फर्स्ट सेम के यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट्स हैं, सो दिस रिजल्ट्स गॉट अपडेटेड. सो उसमें प्रैक्टिकल्स के भी मार्क्स आए हैं एंड उसमें पूरा कवर किया गया है. फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के उसमें मार्क्स आए और जिन्होंने ग्रीवेंस के लिए डाला था वो भी ग्रीवेंस का उसमें रिफ्लेक्ट हुआ है. सो दीज आर द अपडेटेड रिजल्ट्स एंड नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू how to see your updated university result. Okay, so for that these results are available on our college website. So how to check your result? So just open the Google and in that Google you have to type VPKBIET and this just press enter. So these are college website www.vpkbiet.org. so here on the right side you will see admissions, then exams and other tabs. So here you have to go, you have to click on this exams. Okay, and in that exam you have to click on results. So here, so just click on results and if you see here, so you have to search for first year. So just scroll down and here, so this is FE University result ledger 2019 course. So you have to go for this. Okay, so just scroll down and here you will get your results, FE University results 2019 pattern. Okay, so just open it. So this is your result. Okay, so you can download it. So this is a PDF copy, you can download it from that particular website. And if you see here, so this is the first year student Ada Omkar and now the total credits are 22. सो जब पहला रिजल्ट आया तो उसमें बाकी के क्रेडिट आई थिंक 17 ही क्रेडिट आए थे. अभी ये टोटल क्रेडिट आए हैं. इन दैट यू विल सी योर HGPA मीन सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज आल्सो यू विल सी. सो आपका इसमें HGPA भी आया है एंड टोटल क्रेडिट अर्न्स भी आए हैं. ओके, सो दे आर द सब्जेक्ट कोर्स, ये सब्जेक्ट के कोर्स हैं. दीज आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स नेम, ये सारे सब्जेक्ट्स के नाम है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के. आई एम टॉकिंग अबाउट सेमेस्टर 1 एंड दिस इज योर डिटेल्स. ये आपका डिटेल है, आपका नाम है, देन योर मदर्स नेम, PRN नंबर, दिस कॉलेज कोड. सो इफ यू अगर आपको इस सब्जेक्ट्स के डिटेल में चाहिए तो हियर यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. दिस आर द सब्जेक्ट नेम्स एंड इफ यू सी दिस इज ISC का मीनिंग होता है दिस इन सेम एग्जामिनेशन. से इन सेम एग्जामिनेशन के मार्क्स है टोटल 5 सब्जेक्ट्स आर देयर आउट ऑफ 30. सो दिस आउट ऑफ 30 आपको 30 मिले. सो दिस आर द मार्क्स. हियर यू हैव गॉट 29 मार्क्स एंड दिस द ESC का मतलब होता है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के मार्क्स विच आर आउट ऑफ 70, जो आउट ऑफ 70 है. So this in semester marks out of 30, this end semester marks out of 70 and this to total, ये total है out of 100. This is the total in same plus end semester. So out of 100 how much you have got? So these are the term course marks. Mathematics में term course marks थे out of 25 and these are the practical marks. जो पहले रिजल्ट आए तो उसमें मिसिंग थे. So these are the practical marks. ये प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हैं. ओवरऑल तो फर्स्ट ईयर में नहीं रहता है. सो दिस टोटल परसेंटेज में डायरेक्टली आ जाता है. इफ यू गॉट 100 आउट ऑफ मीन्स 69 आउट ऑफ 100, सो यू विल बी गेटिंग 69% हियर. 69% है. सो आपका उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का परसेंटेज मार्क्स है. सो द परसेंटेज मार्क्स, ये परसेंटेज टोटल परसेंटेज एंड दिस आर द क्रेडिट्स. एक क्रेडिट्स हैं. सो आपके इफ़ यू सी द सिलेबस, अगर आपका सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में हर एक सब्जेक्ट के लिए क्रेडिट्स रहते हैं. सो दिस द सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 1. तो अगर आप मैथमेटिक्स देखते हैं तो मैथमेटिक्स में यहाँ पर टोटल क्रेडिट्स हैं. सो टोटल क्रेडिट्स आपको यहाँ दे रहेंगे लाइक दिस फॉर दिस मैथमेटिक्स. सो आर द क्रेडिट्स, 4 क्रेडिट्स है टोटल. फिजिक्स के लिए 5 क्रेडिट्स हैं. तो उसमें से प्रैक्टिकल के लिए और थ्योरी के लिए उसमें वो डिवाइड किए जाते हैं लाइक दिस. ओके, सो दे आर द टोटल 22 क्रेडिट्स है. 22 क्रेडिट्स है आपके. सो फॉर पर्टिकुलर मैथमेटिक्स के लिए 4 क्रेडिट्स है, फिजिक्स के लिए 5 क्रेडिट्स है, SME के लिए 4 क्रेडिट्स है, फॉर दिस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 क्रेडिट्स हैं, PPS के लिए एंड मैकेनिक्स के लिए 4 क्रेडिट्स हैं. 1 इज फॉर वर्कशॉप. सो आर द टोटल क्रेडिट्स है, टोटल क्रेडिट्स है. सो दैट यू विल सी हियर. सो दिस आर द क्रेडिट्स है, आपके टोटल क्रेडिट्स रहते हैं. सो दिस आर सब्जेक्ट वाइज क्रेडिट्स रहते हैं वो. एंड दिस आर द ग्रेड्स, ये आपके ग्रेड्स हैं. सो CA, ये ग्रेड्स क्या होते हैं एक्चुअली? सो ग्रेड के लिए क्या होते हैं कि दिस द चार्ट. सो अगर आपके मार्क्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स 90 to 100 के रेंज में आ जाती है, मार्क्स आपको 90 to 100,
देन दिस आर द ग्रेड पॉइंट, यू विल बी गेटिंग 10 ग्रेड पॉइंट एंड दिस आर द ग्रेड्स, ये ग्रेड्स मिलेंगे आपको। ओ का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ए का मतलब होता है वेरी गुड, बी का मतलब होता है गुड, सी का मतलब होता है फेयर, डी का मतलब होता है एवरेज, ई का बिलो एवरेज, एंड एफ दिस इंपॉर्टेंट, एफ दिस फॉर फेल, ये फेल के लिए रहता है। एंड दिस आर अदर, अगर आपको D10 है वगैरह उसके लिए क्रेडिट है। हमारे लिए यहाँ से ओ से लेके एफ तक, ओ का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एंड एफ का मतलब होता है फेल। एंड दिस द रेंज ऑफ मार्क्स, ये मार्क्स की रेंज है, मीन्स 90 to 100 के परसेंटेज, आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज मार्क्स, दिस नॉट एक्चुअल मार्क्स, दिस द परसेंटेज मार्क्स। 90 to 100 के आसपास परसेंटेज अगर आपको आ जाते हैं तो यू विल बी गेटिंग 10 ग्रेड पॉइंट एंड ओ इज अ ग्रेड, वो आपको ग्रेड मिल जाएगा। दिस 80 to 89 के बीच में आता है तो 9 मिलेगा, ए ग्रेड मिलेगा आपको। एंड दिस आर 40 to 49 के बीच में आए तो आपको ई ग्रेड मिलेगा। एंड बिलो 40 अगर आ जाते हैं, मीन्स अगर आप फेल है तो आपको एफ ग्रेड आ जाएगा। सो दिस आर द ग्रेड्स। सो इफ यू सी हियर, तो अगर आप यहाँ जाते हैं, सो दिस आर द क्रेडिट, ऑलरेडी मैंने बोला है, दिस आर द ग्रेड्स, ये ग्रेड्स होते हैं। एंड ग्रेड के बाद दिस आर द ग्रेड पॉइंट्स। सो ये ग्रेड पॉइंट जो अभी मैंने यहाँ पर दिखाई थी, ये ग्रेड पॉइंट्स, ये ग्रेड पॉइंट्स रहते हैं। सो फॉर रेस्पेक्टिव ग्रेड, ओ आता है तो 10 मिलेंगे, ए आता है तो 9 मिलेंगे, बी आता है तो 8 मिलेंगे। सो दिस आर द ग्रेड्स। सी आता है तो 7 मिलेंगे, ए आता है तो लाइक ओ है तो 10 मिलेंगे आपको, लाइक दिस। ओके, एंड दिस द CP। ये CP क्या रहता है, दिस जस्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहता है, GP और क्रेडिट का मल्टीप्लिकेशन रहता है। फॉरगेट अबाउट दिस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक ग्रेड देखनी है आपको, लाइक दिस। ओके, एंड दिस आर द GP। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस आर द टोटल क्रेडिट्स अर्न। अगर आप क्रेडिट देखते हैं तो फर्स्ट सेमिस्टर में क्रेडिट कितने आपको टोटल 22 क्रेडिट्स हैं। एंड इफ़ यू विल गेट 22 आउट ऑफ 22 क्रेडिट, सारे के सारे क्रेडिट्स मिल गए तो इसका मतलब है आप ऑल क्लियर हो गए। सो यहाँ पर अगर आपको इफ़ यू सी द रिजल्ट, यहाँ अगर आपको 22 क्रेडिट्स आ जाते हैं टोटल क्रेडिट्स अर्न, या अगर आपको 22 क्रेडिट्स आ जाते हैं तो इसका मीनिंग आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए। इसमें कहीं भी एफ नहीं है, कहीं भी एफ नहीं। एफ का मीनिंग होता है फेल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एफ कहीं भी नहीं है, एफ कहीं भी नहीं मीन्स यू विल बी गेटिंग 22 क्रेडिट्स, आपको 22 क्रेडिट्स मिले हैं। 22 क्रेडिट्स का मतलब होता है आप ऑल क्लियर है। सो दिस फिगर जस्ट इंडिकेट्स दैट यू आर ऑल क्लियर और नॉट, एंड दिस फिगर इंडिकेट्स यूर एक्चुअल मार्क्स। ये मार्क्स आपको यहाँ पर SGPA बोलते हैं, सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज बोलते हैं। सो आपको इतना आया है, आपको 8.41 आया है आपको यहाँ पर। ओके, सो यहाँ 22 मिले हैं, इसका मतलब सिर्फ ये रहता है कि आप ऑल क्लियर हैं, आपका कोई भी बैक नहीं है। एंड ए जो रहता है, ए मार्क्स, इसका मैं बोलता हूँ, तो ये क्या होता है, सपोज दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैव गॉट 8.41, तो 8.41 मिला है, तो सी दिस CGPA, ये CGPA का ये रेंज है। अगर आपको इसको कितना मिला है 8.41, तो कहाँ आएगा यहाँ पर, सो दिस आर द रेंज। अगर आपको CGPA 7.752 और मोर देन 7.75 से अगर ज़्यादा मिलता है तो इसका मतलब होता है फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। अगर आपको 7.75 से ज़्यादा मिला है तो आपका डिस्टिंक्शन, तो इसको तो 8.41 मिला है तो ऑब्वियसली ही इज़ इन डिस्टिंक्शन, वो डिस्टिंक्शन में आ गया। 6.75 और मोर बट लेस देन 7.75, तो 7.75 से कम है, 7.75 और उससे ज़्यादा आता है तो डिस्टिंक्शन आ जाता है। उससे कम आ जाता है 6.75 से लेके 7.75 तक तो फर्स्ट क्लास आ जाता है। 6.25 से लेके 6.75 तक आता है तो हायर सेकंड क्लास रहता है। एंड 5.5 to 6.25 है तो ये सेकंड क्लास रहता है। So depending upon this, these are the related grades. These are these are the जो आपको क्लास मिला है। सो डिस्टिंक्शन के लिए 7.75 से आगे चाहिए, उससे कम है तो आप फर्स्ट क्लास में आ सकते हैं, या हायर सेकंड क्लास में आ सकते हैं, या फिर सेकंड क्लास में आ सकते हैं। ओके, लाइक दिस आर द मार्क्स। तो अगर कोई फेल स्टूडेंट्स है तो उसका भी मैं दिखाता हूँ, लाइक दिस, कि आपको फेल सिंपल वन, क्या अगर 22 क्रेडिट्स है ना तो आप ऑल क्लियर है, सिंपल वन। ये टोटल अर्न क्रेडिट 22 है ना, क्योंकि फर्स्ट सेमिस्टर में कितने क्रेडिट्स आपको मिलने चाहिए, 22 मिलने चाहिए। दिस आर द टोटल क्रेडिट, 22 मिलने चाहिए। एंड अगर आपके यहाँ पर 22 है टोटल अर्न क्रेडिट्स, इट सिंपली मीन्स दैट यू आर ऑल क्लियर, आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए, फर्स्ट सेमिस्टर का कोई भी बैक नहीं है। यहाँ 22 आ गया, इसका मतलब कोई भी बैक नहीं है आपका सब्जेक्ट्स। मैं आपको दूसरा एक रिजल्ट दिखाता हूँ, लाइक दिस। ओके, अगर कोई फेल है तो उसका भी एक रिजल्ट मैं दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पर 22 की जगह पे सपोज आपको 15 क्रेडिट्स मिले हैं, किसी स्टूडेंट्स को अगर 15 मिले हैं, सो आई विल सर्च दैट स्टूडेंट्स आल्सो। ओके, अभी देखो यहाँ पर 1-2 स्टूडेंट्स हैं जिनको 15 मार्क्स मिले हैं। ओके, सो ये देखो यहाँ पर टोटल अर्न के 15 मिले हैं, मीन्स कहीं ना कहीं सब्जेक्ट आपके फेल है। तो ये देखो यहाँ पर एक सब्जेक्ट फेल है, इफ़ यू सी हियर ये सब्जेक्ट फेल है यहाँ पर। सो दिस FF, यहाँ पर FF आ जाते तो आपको इसमें आपको टोटल परसेंटेज नहीं आएंगे, इंस्टेड ऑफ परसेंटेज FF आ जाएगा, एंड इधर F आ जाएगा। सो इधर अगर FF आ जाता है, इधर F आ जाता है, इट मीनिंग्स वो सब्जेक्ट आपका बैक है। तो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को 15 क्रेडिट्स मिले हैं तो इसके 2 सब्जेक्ट बैक रहेंगे। तो यहाँ पर एक बैक है, देखो यहाँ पर F आया है,
एंड यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट बैक है। एफ वाला कौन सा सब्जेक्ट है? दिस वन। सो दिस इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड दिस F1 इज दिस इज आई थिंक फिजिक्स। सो आपके ये 2 बैक है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बैक है। तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बैक है तो 15 मार्क्स आ गए आपको। ओके, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बैक है तो 15, तो आपकी 7 क्रेडिट से ले गई, 7 क्रेडिट चले गए। ओके, तो फिजिक्स के 4 क्रेडिट चले गए, इसमें 4 क्रेडिट्स चले गए, इसमें 5 में से 1 प्रैक्टिकल कोर होता है, तो इसके 4 क्रेडिट चले गए, इसके 3 क्रेडिट चले गए। ओके, 4 और 3 थ्योरी के क्रेडिट्स रहते हैं। सो 4 और 3 क्रेडिट्स है थ्योरी के लिए, ये थ्योरी के 3 क्रेडिट्स इधर है और 4 क्रेडिट्स इधर है। इसके ट्यूटोरियल का और 1 प्रैक्टिकल का वो तो क्लियर होगा। सो मैथमेटिक्स के 3 क्रेडिट्स नहीं मिले उसको, फिजिक्स के 4 क्रेडिट्स नहीं मिले, मीन 7 क्रेडिट्स नहीं मिले। सो आउट ऑफ 22 7 क्रेडिट्स नहीं मिले, मीन्स कितने आ गए उसके? 15 क्रेडिट्स आ गए, लाइक दिस 15 क्रेडिट्स आ गए। ओके, सो विल चेक वन मोर। सो जस्ट रिमेंबर दैट यहाँ पर अभी देखो इसको 18 क्रेडिट्स मिले, मीन्स इसका एक सब्जेक्ट बैक है। कौन सा सब्जेक्ट बैक है? तो यहाँ पर देखो एफ आई और या एफ आई मीन्स ये कौन सा सब्जेक्ट है? फिजिक्स है। ओके, सो यहाँ पर अगर आपको 22 से कम क्रेडिट है, इसका मतलब आपके कुछ फेल है, और जो सब्जेक्ट फेल है वो हाउ टू फाइंड आउट दैट सब्जेक्ट्स? सो जस्ट गो हियर, फाइंड आउट एफ एंड जस्ट गो हियर, फाइंड आउट एफ या एफ, दोनों सेम ही रहते हैं। इधर एफ आए तो इधर एफ आएगा, और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो आपका बैक है। सो बैक क्यों है इधर? अगर आपके इसके मार्क्स देखते हैं तो यहाँ पर 30 आउट ऑफ 30 मिले इन सेम में, लेकिन एंड सेम में कितने मिले? 17 मार्क्स मिले हैं। तो एंड सेम में मिनिमम कितने मार्क्स मिलने चाहिए? 28 मिलने चाहिए थे, लेकिन 28 नहीं मार्क्स मिले हैं। अभी वो 15 वाला का भी देखता हूँ, देखो उसमें भी अगर आप देखते हैं 15 वाले में, तो उसका कौन सा सब्जेक्ट बैक है? तो इधर एक सब्जेक्ट बैक है, दिस वन। सो इसमें कितने मिले? 21 ही मिले हैं। इधर 30 आउट ऑफ 30 है, लेकिन इधर 21 नहीं मिले। यहाँ कितने चाहिए थे? 28 चाहिए थे। ये भी सब्जेक्ट बैक है, दिस वन। तो ये बैक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 22 मिले हैं। एंड इन सम रिजल्ट्स यू विल सी दिस डॉलर आल्सो, ये डॉलर पे आपको दिखाई देगा। ये डॉलर का मतलब ये रहता है कि आपको ग्रेस मार्क्स मिले, 1 मार्क का ग्रेस मिला है। मीन्स इसको एक्चुअली 27 ही मार्क्स थे इधर, लेकिन 27 मार्क्स थे तो 1 मार्क का 2 मार्क का 3 मार्क का, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस, वो आपको क्या बोलते हैं उसको, ग्रेस पॉइंट मिलते हैं। सो आपको ग्रेस मिला है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। यहाँ पर बाकी सारे सब्जेक्ट क्लियर थे, एक ही सब्जेक्ट में उसको 28 नहीं थे 27 थे, यहाँ पर 1 मार्क का उसको ग्रेस मिला है। ये ऑर्डिनेंस बोलते हैं उसको, ऑर्डिनेंस। ये डॉलर हैश वगैरह ऑर्डिनेंस रहते हैं। तो इन सम केसेस देयर विल बी डॉलर, कभी कभी डॉलर रहता है, कभी कभी हैश भी आता है। सो इफ यू सी कभी कभी उसमें हैश भी आ जाता है। सो हैश वाला भी, ये देखो यहाँ पर हैश आया है, ये देखो यहाँ पर हैश, इफ यू सी यहाँ पर हैश आया है। हैश मीन्स इसको भी यहाँ पर कुछ एडिशनल मार्क्स मिले हैं, एडिशनल मार्क्स मिले हैं। इसको 40 मार्क्स होने में कम था, तो यहाँ पर एडिशनल मार्क्स मिले हैं। सो दिस हैश एंड डॉलर, ये जो रहता है वो ग्रेस मार्क्स रहता है। जो आपको उतने एक्स्ट्रा मार्क्स यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, लाइक दिस। ओके, ये सब्जेक्ट्स के लिए देखो इसको 3 मार्क्स का इधर ग्रेस मिला है, 28 की जगह यहाँ पर ग्रेस मिला है, और यहाँ पर उसको हैश भी मिला है, 6 मार्क का इसको हैश मिला है। तो इस तरह के आपको ग्रेस मार्क्स वगैरह मिल सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आपको रिजल्ट देखना है तो जस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर अगर आपको ये 22 क्रेडिट्स मिलते हैं, ये 22 मिलते हैं, इसका मतलब ऑल क्लियर है, एंड दिस डिसाइड्स योर क्लास, ये आपको क्लास डिसाइड करता है। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।